स्वागत है आप सब लोगों का हमारे आज के इस लेक्चर में। हम 11 कॉमर्स का जो बेसिक टर्म्स है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग टॉपिक है, उसमें हम बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। अब पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा था कैपिटल क्या होता है, असेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं, बिजनेस क्या है, इनकम और एक्सपेंसेस, ये सारी डेफिनेशंस हमने देखे। हम कंटिन्यू डेफिनेशंस देख रहे हैं एंड दिस इज अवर पार्ट 4 वीडियो। सो आज की इसी कड़ी में हम डेफिनेशंस को या परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी अगली परिभाषा है प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? ये तो सब जानते हैं, बिजनेस में अर्न की गई जो इनकम होती है, अगर हमारे खर्चों से ज्यादा हो, हमारी इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम हो, या हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो और हमारा एक्सपेंसेस कम हो, तो हम जो बचा लेंगे वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो हम इनकम में से अगर खर्चों को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? पूरे साल भर में 12 महीने के पीरियड में बिजनेस ने क्या किया, कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज की, उसमें बिजनेस के खर्चे क्या हुए, बिजनेस की आमदनी क्या हुई। तो जब बिजनेस की आमदनी में से खर्चों को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? लाभ या प्रॉफिट कहेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस मतलब अधिक होना, किसका? इनकम का। ओवर एक्सपेंसेस मतलब इनकम का किससे ज्यादा होना? एक्सपेंसेस से ज्यादा होना। जब इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होगी तो उसे प्रॉफिट कहेंगे। तो कह रहा है प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? एक साल के पीरियड को कहते हैं। और या एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू। हम बिजनेस में क्या करते हैं? सेलिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो जो सेल्स करेंगे तो सेल्स करने के बाद जो इनकम मिलेगी उसको सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई माल सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो गुड्स सेल करने के बाद जो हमें इनकम आएगी उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओवर द एक्सपेंसेस मतलब कहने का मतलब है कि सेल्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस की अपेक्षा ज्यादा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। ये देखिए, प्रॉफिट इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, या प्रॉफिट इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम, आपकी इनकम मतलब बिजनेस की इनकम, और रेवेन्यू किसे कहते हैं? याद रखिए, बिजनेस ने अर्न की हुई इनकम को रेवेन्यू कहते हैं। तो बिजनेस कहां से इनकम अर्न करेगा? जो बिजनेस का माल होगा उसको सोल्ड करके जो इनकम जनरेट होगी उसे बिजनेस का रेवेन्यू कहते हैं। इसी पर आधारित है, मैं इसमें 21 डेफिनेशन इसी में ले रहा हूं और मैं इसे कह रहा हूं लॉस को डिफाइन करते हैं। प्रॉफिट का पहले सबका हो गया, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसी में लॉस को एक्सप्लेन कर देता हूं। लॉस, व्हाट इज लॉस टू द बिजनेस? बिजनेस का लॉस क्या है? तो ध्यान देना, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, ध्यान देना जरा, ओवर इनकम ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ओवर द सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू की स्पेलिंग बराबर यहां पे लिख लेंगे आप, रेवेन्यू। जब जस्ट उल्टा हो गया, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा ओवर इनकम्स ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब एक दिए गए निश्चित समय में, एक वर्ष की कालावधि में, जब बिजनेस का एक्सपेंसेस ज्यादा होगा और इनकम कम होगी तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस होगा। हम उसे कह सकते हैं क्या? और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का अधिक होना ओवर द सेल रेवेन्यू। बिजनेस के सेल रेवेन्यू मतलब सेल्स से जो रेवेन्यू आ रही है, इनकम आ रही है, वो कम है और बिजनेस का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो क्या हो गया? वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड लॉस। तो हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? लॉस इक्वल, अभी एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इस एक्सपेंसेस में से हमारी इनकम क्या हो जाएगी? माइनस एक्सपेंसेस, माइनस इनकम। एक्सपेंसेस में से हमने क्या माइनस कर दिया? इनकम माइनस कर दिया, तो लॉस आएगा। ये फार्मूला भी रिवर्स हो जाएगा, और लॉस इक्वल, रिवर्स कर दीजिए, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू।
ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला था। अभी देखो लॉस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू हो जाएगा। सो प्रॉफिट और लॉस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं किसपे, रेवेन्यू क्या है एग्जैक्टली रेवेन्यू किसे कहेंगे। तो रेवेन्यू मतलब होता है, एक्चुअली उसकी हिंदी होती है राजस्व, लेकिन रेवेन्यू ये शब्द का मतलब राजस्व है, लेकिन वो जब गवर्नमेंट के बड़े लेवल पर जब गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है तो गवर्नमेंट के लिए वो राजस्व होता है। बट यहां पर रेवेन्यू का मतलब है बिजनेस की आमदनी। ध्यान देना, इनकम रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अगर रीडर्स ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूं तो मेरी वो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इनकम होगी वो बिजनेस की रेवेन्यू है। तो इनकम रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यहां पे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब है कि लीगल बिजनेस एक्टिविटीज। मैं इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ये कानूनन जुर्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो भी इनकम अर्न की है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से, मैंने मतलब मेरे बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं। तो इनकम रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, स्पेशली फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खास करके ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचना। टू द कस्टमर, किसको बेचना, कस्टमर को बेचना। तो कस्टमर को नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के जरिए, यानी कि स्पेशली गुड्स और सर्विसेज को बेच करके जो बिजनेस ने इनकम अर्न की है उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। अर्न करना या रिसीव करना, प्राप्त करना, बात एक ही है। सो वट एवर बी इनकम अर्न बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, स्पेशली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बिजनेस की इनकम है। तो इनकम की डेफिनेशन हमने अलग बताई है, वो ध्यान देना होगा। और रेवेन्यू अलग है, बिजनेस जो एक्टिविटी चला रहा है उससे जो आमदनी हो रही है वो बिजनेस का रेवेन्यू है। और इनकम अलग है, हमने इनकम में अलग बात बताई थी, जो बिजनेस को कमीशन मिलता है या कोई प्रॉपर्टी रेंटल बेसिस पर जो हमें इनकम दे रही है वो इनकम है, वो इनकम अलग चीज है, रेवेन्यू अलग चीज है। तो बहुत ध्यान से समझ के लेना है। तो ये टर्म्स के बाद अब आप आते हैं जर्नल। क्या होता है जर्नल? जर्नल एक टॉपिक है बहुत बड़ा, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यहीं से शुरू भी होती है कि जर्नल क्या है। जब हम बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे कैश पे गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, बहुत सारे क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, तो बिजनेस में की गई एक्टिविटीज को हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये तो हम शुरू से देख रहे हैं डेफिनेशन से। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक इज कॉल्ड एज जर्नल। जर्नल इज अ बुक। हम कहां रिकॉर्ड करेंगे कोई ट्रांजेक्शन? बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल एक बुक होती है। ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस करता है, ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार, लेन देन, तो उस लेन देन में बिजनेस ने क्या किया, ये बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि वो क्या करे, या अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, बुक्स ऑफ अकाउंट में जाकर के लिखे कि हमने आज बिजनेस में क्या क्या किया। तो वो सारी बातें जहां पर रिकॉर्ड होंगी उसे हम कहते हैं जर्नल बुक। और जर्नल बुक को इसलिए ओरिजिनल एंट्री कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नाउ ऑल ट्रांजेक्शंस आर प्राइमरीली मतलब सर्वप्रथम रिकॉर्डेड इन जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। भाई मान लिया जाए मई मंथ का ट्रांजेक्शन है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मई को क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले 20 मई को जो माल बेचा है वो पहले लिखोगे और बाद में फर्स्ट मई वाला, नहीं ना। तो ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो एक जर्नल बुक होगी, उस बुक के अंदर 1 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, 2 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। और जर्नल बुक में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना उसी को एंट्री करना कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री। आगे उसकी भी डेफिनेशन आएगी। तो याद रखिए, बहुत सिंपल है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑल ट्रांजेक्शंस आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इन जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
नेक्स्ट है जर्नल से ही बना है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्या कह रहा है देखो उसी से रिलेटेड, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है, किस तरह से जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, जिस मेथड से हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, कहां पर? जर्नल में। दोनों रिकॉर्डिंग, तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करने की तरीका है, प्रोसीजर है। किसको? ट्रांजेक्शन को। कहां पर रिकॉर्ड करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है। उसी को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो वेरी सिंपल, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अब हम आगे आएंगे, इसके बाद बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। स्टार्ट। नाउ 25th डेफिनेशन क्या हमारी है? एंट्री। एंट्री करना किससे कहते हैं? देखिए ध्यान से, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक्टिविटीज होगी, कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज होगी? नॉर्मल एक्टिविटीज होती है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, तो उस बिजनेस एक्टिविटीज को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने को ही हम एंट्री करना कहते हैं। जैसे एंट्री मीन्स एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंट्री मीन्स एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में किए गए व्यवहार को रिकॉर्ड करने का काम है ये। इन द जर्नल बुक में और सब्सिडरी बुक में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने की जो एक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। अब कहेंगे सर जर्नल क्या है? तो जर्नल बुक होती है, जर्नल बुक में एंट्री की जाती है। ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट। उसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। सब्सिडरी बुक क्या होता है? ध्यान रखना कि सब्सिडरी बुक इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल बुक को ही आगे बढ़ाकर सब्सिडरी बुक कर दिया गया, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे तो पूरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप सोचिए ना कि हम महीने में कितने ट्रांजेक्शन होंगे। एक महीने में अगर हमने हजारों ट्रांजेक्शन किए, उन हजारों ट्रांजेक्शन में 25, 50, 100, 200 ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब वो सारे ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं? जर्नल में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर डेट को हम कहें कि एक ट्रांजेक्शन का टोटलिंग कितना है या उसका हिसाब कितना है, तो पूरी जर्नल बुक को पलटने में बहुत समय लगेगा और ये टाइम सेविंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत समय आपका बर्बाद होगा। तो जर्नल की कमियों को दूर करने के लिए आगे सब्सिडरी बुक भी बनाई गई और सब्सिडरी बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। सब्सिडरी बुक के 4 हिस्से खास करके, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे हैं परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इन सबको हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक भी क्या है? ये ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, इसलिए ये भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। हमने जब जर्नल को डिफाइन किया था तो जर्नल में हमने क्या लिखा था? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया ना, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो सब्सिडरी बुक भी क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि जर्नल का लोड कम करने के लिए, जर्नल बुक के अंदर लोड कम करने के लिए हमने क्या किया, या क्या किया जाता है, जो बिजनेस के कुछ ट्रांजेक्शन है, खास करके क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, कहां रिकॉर्ड कर दिया जाता है? सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक लगभग एक ही बुक्स हैं। तो इसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंट्री करना कहते हैं। तो ये बहुत क्वाइट सिंपल एकदम है। आगे आते हैं नरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका? एंट्री का। हम एंट्री करते हैं तो एंट्री का हम जो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन होता है नीचे कि हमने एंट्री क्यों की है, एंट्री किससे रिलेटेड है, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो नरेशन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री जस्ट गिवन बिलो द जर्नल एंट्री। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं ना, उस एंट्री के नीचे नरेशन लिखा जाता है। क्या होता है देखिए, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। जो हमने एंट्री की है उसी का हम क्या करते हैं? शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करते हैं, वर्णन करते हैं। रिटर्न जस्ट बिलो द एंट्री, एंट्री के नीचे लिखा जाता है ब्रैकेट में, इन अ ब्रैकेट इन द पर्टिकुलर कॉलम। वो जर्नल बुक कैसे, तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल में आ देता हूं। जैसे ऐसा होता है, ये डेट कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर कॉलम होता है, ये एलएफ कॉलम होता है, ये डेबिट कॉलम होता है और ये क्रेडिट कॉलम होता है। इसको डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे कॉलम होते हैं। तो यहां पर हम
डेट डालते हैं, यहां पे हम एंट्री करते हैं और यहां अमाउंट लिखते हैं उसका है ऐसे, और इसके नीचे यहां पे कारण लिखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नरेशन। इसी को क्या कहते हैं हमें, नरेशन। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री रिटन जस्ट बिलो द एंट्री इन अ ब्रैकेट इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ जर्नल इज कॉल्ड नरेशन। वंस अगेन, short explanation of an entry written just below the entry in a bracket in the particular column of journal is called narration। ऐसा मैंने आपको समझाया यहाँ पर। It is started with a word being। Narration should be as short as possible। जितना short हो उतना अच्छा होता है। It should be easy to understand। जितना short में होगा उतना आसानी से समझ सकते हो उसको। बहुत बड़ा ब्रॉड लिख दिया एकदम आपने, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा एकदम आप, तो फिर वो समझने में आसानी नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल बात है। नाउ लेजर, व्हाट इज लेजर? लेजर इज अ बाउंड बुक ऑफ अकाउंट। बाउंड मतलब कंपल्सरी, बाउंड बुक ऑफ अकाउंट मतलब कंपल्सरी बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि एक्चुअली में लेजर ही अकाउंट होता है। पहले हम एंट्री करते हैं, एंट्री को हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, लेजर के अंदर। कैसे, देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल अकाउंट रिलेटिंग टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेजर के अंदर क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब के सब कहां पे होते हैं, लेजर के अंदर होते हैं। ऑल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। याद रखिए ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये तो मेन अकाउंट है, ये अकाउंट की आत्मा है। रियल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये रूल्स एक प्रकार से अकाउंट के हैं, और इसी रूल को फॉलो करते हुए हम एंट्री करते हैं, और एंट्री का ही क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो ऑल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन डिफरेंट पेजेस इन द लेजर। अलग अलग पेज पर हम अकाउंट बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, इस तरह के तमाम, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तमाम अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के, और सारे इन्हीं अकाउंट्स को क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग। एंट्री को ही जो पोस्टिंग हम करते हैं कहां पर, लेजर में, उसी को पोस्टिंग करना कहते हैं। देखो ना, देखिए, पोस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट के अंदर जब हमने ये एंट्री, ये एंट्री है, जर्नल एंट्री है, एंट्री को हमने जो ट्रांसफर करेंगे हम कहां पर, जर्नल और सब्सिडरी बुक में, टू द लेजर में। जर्नल से और सब्सिडरी बुक से लेजर बुक में या लेजर अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे क्या, एंट्रीज, उसी को क्या कहते हैं, पोस्टिंग करना कहते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। पोस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर अकाउंट। सर नेक्स्ट है कास्टिंग। कास्टिंग करना मतलब टोटलिंग करना। भाई हमने लेजर अकाउंट तो बना लिया, तो लेजर के अंदर जो अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट का टोटलिंग होगा, तो उसी को हम कहते हैं कास्टिंग करना। द एक्ट ऑफ मेकिंग टोटल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए होंगे उन सबका टोटलिंग करेंगे। दैट इज टोटलिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड कास्टिंग। तो जो जर्नल और लेजर बुक जो बनाएंगे उसमें जो टोटलिंग करने की जो एक्टिविटीज होगी उसी को क्या कहते हैं, कास्टिंग करना कहते हैं। तो ये इतने डेफिनेशन हुई। ये सारी एंट्रीज आप सारी जो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। और हमने पार्ट 4 लेक्चर तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, बुक कीपिंग पढ़ा हमने, जिसमें हमने सारे डेफिनेशंस आपको दिया। बुक कीपिंग क्या होती है उसके बारे में समझाया गया। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो वो आगे होते रहेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक से भी। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से लेक्चर्स देखते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए।